Elon Musk, a name that has become synonymous with innovation, disruption, and a relentless work ethic. Yeah, just working 7 days a week, sleeping in the factory. This man has pushed the boundaries, It hurts my brain and my heart. working up to 15 hours a day to make his visions a reality. And then just work like hell. What if I challenge myself to go beyond my limits? What if for 15 days I work like Elon? No shortcuts, no excuses, just pure unfiltered grind. 15 hours a day for 15 days straight. Will I discover a new level of productivity or will I hit the all? This is 15 hours of work for 15 day challenge. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemies are over ahead. Finally, the day has come and आज हम चैलेंज का पहला दिन। I was very excited to start the challenge today and at the same time मुझे वो 15 days का burden आना भी शुरू हो गया था. But it was not a time to think. It was time to be on the ground. Just got my pen, scheduled my day and the only thing in my mind was 15 hours of work. Okay, first of all, let me show you my setup. My setup is pretty simple वैसे. सबसे पहले टेबल, लैपटॉप जो कि फाइल में रखा है, माउस, लैपटॉप का चार्जर, इसमें है अपना माइक और कुछ तो हाँ ये बैटरी है. चलो बे पापराजी चलो पहले फोटो मत खींचो. राजा जी. Like I don't have many things here but yeah this is what I have and that's enough. My head in my hands, listen up, says my teacher. फिर मैंने अगले 5 घंटे तक काम करके अपने पहले दिन का पहला शो खत्म कर दिया. ऑलराइट, खाना खा के आ चुके हैं. मैं आज आधे घंटे में खाना खा के वापस आ गया था क्योंकि ये दिन चैलेंज का पहला दिन था तो मुझे इस दिन पे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी और इसीलिए मैं एक एक मिनट का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था. मजा आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया. यो 5 बजे है, अगले 2 घंटे में अपने 10 घंटे होने वाले पूरे. यस सर, इजी यार, हो जाएगा, इजी है. अभी मुझे इस चैलेंज में मजा भी आ रहा था और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था बट मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 12वें दिन तक जाते जाते मैं ये चैलेंज क्विट करने वाला हूँ. ये वाली साइड पूरी दुख रही है. 7 बज चुके हैं. फिर 7 से 8 में फ्रेश होके 8 बजे एक्सरसाइज, 9 बजे मेस, 10 बजे वापस. ऑलराइट, खाना खा के वापस आ गया हूँ और अभी मुझे बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं कर रहा बट मेरे अंदर का मोटिवेशन और इस चैलेंज को पूरा करने का पागलपन दोनों मुझे मदद कर रहे थे अगले 5 घंटे पूरे करने में. ऑलराइट, 4 बज चुके हैं. 15 आवर्स कंप्लीट. बस इनको इसमें रखना है. अभी इनको रखने का भी मन नहीं कर रहा मेरे को. मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मुझे वहां से उठ के सोने का भी मन नहीं कर रहा था. चैलेंज का पहला दिन सफल रहा. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेकंड डे. दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी तो सोया था. 8 बजे उठ गया और आज सबसे मेन बात, सबसे अच्छी बात, आज हम नहाने वाले हैं. ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पर 8 तक सिर्फ 20 मिनट हो चुके हैं अभी और मेरे को 8:30 तक पूरा रेडी होना है. जब तक अपना पानी गर्म हो रहा है तब तक हम सेटअप लगा लेते हैं. एग्जैक्ट 8:30 हो गए. मैं आपको आज का काम दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है. ये था 1 सितंबर का, ये तो पूरा हो गया हमारा. अब ये है सेकंड तो 8 से 8:30 रेडी होना है. 8:30 से 12 लाइव कंसल्टेंट का है, एडिटिंग करनी है. 12 से 1 मेरे को स्किल का एक लेक्चर करना है. 1 से 2 मेस, 2 से 6 3 नंबर वाला वीडियो, 6 से 7 स्किल्स फिर से ब्लेंडर सीखूंगा. 7 से 10 ये रेगुलर स्टफ है, मतलब एक्सरसाइज, इसमें मेस. 10 से 2 गेमिंग और 2 से 3 रील वगैरह एडिट करनी है. और फिर जो काम बचा है हमारा वो फिर से 3 से 3.5 कर देंगे और ये कर देंगे, डन कर देंगे दिन. मैं बता दूं आपको, ये मैं रोज सोने के पहले लिखता हूँ दूसरे दिन का. उसके बाद 10 मिनट में रेडी होकर मैंने अपने दूसरे दिन का काम फाइनली शुरू कर दिया. आज के दिन भी मैं उतना एक्साइटेड था जितना कल. आज एक तो काम बहुत ज्यादा था और ऊपर से टाइम से पीछे चल रहा था पर फिर भी कल की तरह ही एक के बाद एक सेशन कंप्लीट होते जा रहे थे. 5 बजने को है, देखो 16:56 और चार्जिंग दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो, ओ भाई हो गया बंद. आज के दिन के 8 घंटे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे और आज काम में मजा भी आ रहा था. फिर मैंने थोड़ी स्क्रिप्टिंग और अपने चैलेंज की थोड़ी प्लानिंग करके अगले 2 घंटे कंप्लीट कर दिए. रात के 10 बजे मैं खाना खा के वापस आ गया था और मुझे ऑलरेडी कल के दिन की एक्साइटमेंट चालू हो गई थी. ऑलराइट, तो कल 3 तारीख है
भाई, कल अपना 30वां दिन चालू होने वाला है। बट अभी आज का दिन कंप्लीट करना था। रात के 5 घंटे बाकी थे और ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। आज मतलब हेक्टिक होने वाला है थोड़ा, और कल फिर से 8 बजे उठना है। तुम चाहे 6 बजे सो भाई, मजा आने वाला है आज रात को सच में। आगे के 5 घंटे मैंने काफी ज्यादा मुश्किल से काटे। इवन दो आई एम नाइट आउट, पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। और अभी मेरा एक ही दोस्त था, पानी। अगले 5 घंटे मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट कर दिए और यस सर, इट वॉज अ डे 3 एंड देख सकते हो मेरे हालत। नींद बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई है और बट आई हैव नो ऑप्शन। बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बट मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, चैलेंज तो करना था। फिर भगवान से प्रार्थना करके मैंने अपना दिन शुरू कर दिया। जितनी मुझे कल आज के दिन की एक्साइटमेंट हो रही थी सारी निकल गई। पहले 2 दिन मैंने 15-15 घंटे बैठ के अपने बैक की वाट लगा दी थी और आज मुझे बैठने नहीं दे रही। आज काफी ज्यादा बैक पेन हो रहा था। 2 दिन एक्सरसाइज तो करी है बट इतने अच्छे से नहीं करी है, इसलिए शायद से। फिर इसी बैक पेन के साथ मैंने अपने 10 घंटे कंप्लीट कर दिए और फिर ऊपर जाते एक्सरसाइज करते हैं, पूरा बॉडी पेन मार रही है। और यही सिलसिला अगले 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ये चैलेंज और हार्ड होते जा रहा था। इन दिनों में लाइफ में बस 2 चीजें चल रही थी, उठो काम करो, उठो काम करो। जो दिन अभी आया ही नहीं है उस दिन की प्लानिंग पहले ही हो जाती थी। खाना खाते वक्त दिमाग में चलता था कि अभी अगला क्या है। ये लैपटॉप मुझे बोलता होगा साले मुझे रखता क्यों है, जितना गर्म हुआ हो उतना ठंडे होने से पहले फिर से गर्म कर देता है। जब वो आधी अधूरी नींद लेके उठता था तो लगता था भाई नहीं करना है, और वही रात को जब पूरे टास्क कंप्लीट होते थे तो प्राउड फील होता था। और यही फील मुझे रोज लेना था। इन दिनों में कभी 3 बजे सो रहे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, तो कभी सो ही नहीं रहे। यस सर, सो ही नहीं रहे। 5 AM in the morning और मैं भाई सोया नहीं हूँ रात भर। Now this challenge was not a challenge anymore. It was more like a personal achievement. और वही चीज मुझे सुबह उठ के पूरा दिन कंप्लीट करने में हेल्प करती थी। अभी नहाते हैं और फिर से लग जाते हैं। हर रोज बस वही। रूम के बाहर बस ब्रश करने और खाना खाने जाता था। मुझे सुबह की रात और रात की सुबह कब हो रही है पता नहीं चलता था। रात में चाहे कितना भी थक गए हो पर हर दिन उसी एक्साइटमेंट के साथ चालू हो रहा था। 3 घंटे की नींद हुई है भाई। चाहे कितने भी नींद हुई हो काम तो करना था। बट काश कि ये उतना स्मूथ होता जितनी स्मूथ स्टोरी जा रही है। इट वॉज नॉट इजी एट ऑल। रात को बैठे बैठे नींद आ जाती थी। काम करते करते आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। आंखें पूरी ड्राई हो गई है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बैक पेन, सर दर्द, आंखें ड्राई, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बट आई हैड नो ऑप्शन। रात को जब मैं सोता था तो मेरे रूममेट्स की 6 घंटे की नींद ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती थी और मैं इनके साथ ही उठता था। और सबसे अच्छी बात, जिस टाइम अपना चैलेंज चल रहा था उसी टाइम बाप्पा का आगमन हुआ था। तो जस्ट बाप्पा के दर्शन लिए, बचे हुए दिनों के लिए बहुत सारी एनर्जी मांगी और अपना चैलेंज चालू रखा। ऑलराइट, तो आज था अपना 9वां दिन। खुशी इस बात की थी कि हमने चैलेंज के 8 दिन कंप्लीट कर दिए और दुख इस बात का था कि अभी 7 दिन बचे। सच बताओ तो आज मुझे 2 मिनट बैठने का भी मन नहीं था, क्योंकि पिछले 8 दिनों से मैं 4 घंटे से कम नींद ले रहा हूँ। मैं आज साफ साफ नाटक कर रहा था कि मैं काम के मूड में हूँ। बाउंस बैक चल कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे बोल के मैं खुद को फंसा रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे वो चैलेंज क्विट नहीं करना था किसी भी हाल में। फिर मैं रेडी होकर सबसे पहले तो गणपति बप्पा को गया और बचे हुए दिनों के लिए बहुत सारी एनर्जी मांगी। मैंने अपना 9वें दिन का काम शुरू कर दिया था। 7 घंटे के बाद मुझे नींद थोड़ी सी ज्यादा परेशान करने लग गई, पर सो जाता तो आज का पूरा दिन खराब हो जाता और आगे मेरा चैलेंज। इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च करा भाई क्या कर सकते हैं नींद को भगाने के लिए। देन आज मैंने गाइडेड मेडिटेशन किया आधा घंटा और उसके बाद मुझे पहले से काफी अच्छा फील हो रहा था। मेडिटेशन डन एंड जस्ट हियर ऊपर आके ये भाई ये नज़ारा थोड़ा इधर होना चाहिए था, इतना मस्त लगता ना। सो चलो अभी थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और इसी मेडिटेशन की वजह से मैं 10वां और 11वां दिन भी कंप्लीट कर पाया। अभी चैलेंज के बाद 4 दिन बचे थे एंड आज था 12वां दिन। It's a game of 4 days and I don't wanna lose it. So I will have to get up and work. सबसे पहली बात तो आज मेरी मेस बंद थी दोनों टाइम, तो खाना खाने के लिए मैं किसी दूसरे मेस पे जाने वाला था। काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, बट नाटक बहुत कर रहा था कि हाँ मैं काम के मूड में हूँ भाई, हाँ चल। बट आई थिंक इट वॉज गेटिंग टू मच फॉर माई बॉडी नाउ। मेरी बैक मुझे 1 मिनट भी रेगुलर पोजीशन में बैठने नहीं दे रही थी। पिछले 2 दिनों से हेडेक थोड़ा हो रहा था। सर दर्द हो रहा है मेरे को कल से बहुत ज्यादा। आंखें जल रही थी। 12वें दिन के 4 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे बैठ के कुछ काम हो नहीं रहा था। मैंने सोचा पहले मेस पे जाके आता हूँ। दोपहर में जब खाना खाया तो उसको भी उल्टी हो गई, सारी का सारा जितना खाना खाया था। खाना खाते खाते मेरे को बाहर जाना पड़ा और इतना खाया था उतनी सारी उल्टी हो गई।
12:30 बजे ये मामला हुआ और फिर उसके बाद से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ मन ही नहीं कर रहा। मैंने ट्राई करा उस टाइम भी काम करने का, बट मेरे से कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरे से फिर हुआ नहीं, मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने बोला फक दिस चैलेंज एंड वो एनीथिंग लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस। और मैं सो गया भाई। मैं उठा रात के 7:30 बजे, 3:30 बजे सोया था। मेरी इतनी मस्त नींद हुई और उठा तो मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था उस टाइम भी, बट मैं उठा, ऊपर गया, मैं एक्सरसाइज करने का ट्राई करा बट नहीं हुई ऐसे एक्सरसाइज। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने रात को भी खाना नहीं खाया क्योंकि दोपहर में जो खाना खाया था वो सब तो बाहर पड़ गया था। तो मेरे को लगा अभी भी खाऊंगा तो बाहर ही आने वाला है, तो मैं खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया फिर। और फिर मेरे दोस्त ने फिर मेरे को टैबलेट्स ला के दी, वो टैबलेट्स खाई, मैं फिर सो गया और मैं सुबह उठा भाई। और सुबह इतना मस्त फील हो रहा है मेरे को, मतलब सच में। और मैं काम पे भी लग गया। मैं 6:30-7 बजे उठाऊंगा और 7:30 बजे में बैठ गया। नहाया नहीं हो, नहाऊंगा अभी, बट फीलिंग गुड, फीलिंग लाइक वर्किंग एंड और फिर ऊपर जाते एक्सरसाइज करते। हम सोए नहीं कई रातों से